गंगा के किनारे बसा था काशीपुर गांव, जहां हरे भरे खेत, पुराने मंदिर और घने जंगल एक साथ सांस लेते थे। गांव के बाहर जंगल की गहराई में एक तालाब था, जिसे गांव वाले काला ताल कहते थे। यह तालाब सालों से सूखा पड़ा था, लेकिन उसकी काली मिट्टी और आसपास की टेढ़ी मेढ़ी बरगद की जड़ें इसे एक रहस्यमयी आभा देती थीं। गांव में दबी जुबान में बातें होती थीं कि इस तालाब में कोई भूतिया शक्ति बसती है, जो हर अमावस्या की रात जाग उठती है। कोई भी उस तालाब के पास रात में नहीं जाता था, और जो गया वह कभी वापस नहीं लौटा। राहुल एक नौजवान था जो दिल्ली में पत्रकारिता का काम करता था। वह अपने यूट्यूब चैनल रहस्य और रोमांच के लिए हमेशा नई कहानियों की तलाश में रहता था। एक दिन उसे अपने दोस्त अजय से काशीपुर के काला ताल की कहानी सुनने को मिली। अजय ने बताया कि उसके दादाजी ने उसे चेतावनी दी थी कि तालाब के पास एक प्राचीन शाप है, जो हर उस व्यक्ति को निगल लेता है जो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। राहुल को यह कहानी अपने चैनल के लिए परफेक्ट लगी। उसने तुरंत अपने दो दोस्तों, मोहित जो एक फोटोग्राफर था और नेहा जो इतिहास की स्टूडेंट थी, को साथ लिया और काशीपुर के लिए निकल पड़ा। तीनों दोस्त एक पुरानी जीप में गांव पहुंचे। गांव का माहौल शांत था, लेकिन वहां के लोगों के चेहरों पर एक अनजानी दहशत थी। जब राहुल ने गांव वालों से काला ताल के बारे में पूछा तो सबने मुंह फेर लिया। एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव वाले माँ जी कहते थे, ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, उस तालाब के पास मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसान को छू लेता है और फिर उसे छोड़ता नहीं। राहुल ने हंसते हुए कहा, माँ जी, हम तो बस कहानी ढूंढने आए हैं। भूत प्रेत तो बस कहानियों में होते हैं। माँ जी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी झोपड़ी में चली गईं। राहुल, मोहित और नेहा ने फैसला किया कि वे अमावस्या की रात को तालाब तक जाएंगे। नेहा ने अपने इतिहास के ज्ञान से बताया कि काला ताल का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। उसने कुछ पुरानी किताबों में पढ़ा था कि वहां कभी एक तांत्रिक पूजा करता था, जिसने गांव की एक लड़की को बलि दे दी थी। उस लड़की का नाम था सावित्री, और कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी तालाब में भटकती है। अमावस्या की रात को तीनों दोस्त अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। मोहित ने अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन हर तस्वीर में एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। उसने इसे कैमरे की गड़बड़ी समझकर टाल दिया। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी सांसें थम गईं। सूखा तालाब काले कीचड़ से भरा था और उसके बीच में एक टूटी फूटी मूर्ति खड़ी थी, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। आसपास बरगद के पेड़ों की जड़ें तालाब में लटक रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर वहां उलझाया हो। हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई दूर से कुछ बुदबुदा रहा हो। राहुल ने अपने कैमरे को ऑन किया और बोलना शुरू किया, दोस्तों, हम आज काशीपुर के काला ताल पर हैं, जहां की कहानियां बरसों से लोगों को डराती आ रही हैं। क्या यहां सचमुच कोई भूत है? चलिए ढूंढते हैं। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन नेहा और मोहित के चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी। जैसे ही राहुल ने तालाब के किनारे एक पुराना तांत्रिक चक्र देखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। मोहित की टॉर्च बिना किसी कारण के बंद हो गई और नेहा को लगा कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। उसने चीख कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने हंसते हुए कहा, नेहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन उसकी हंसी में भी एक हल्की सी कंपकंपी थी। अचानक तालाब के बीच से एक हल्की सी रोशनी उठी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। तीनों दोस्त उस रोशनी की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, रोशनी गायब हो गई और उनके सामने एक पुरानी डायरी पड़ी थी। नेहा ने डायरी उठाई और उसे खोला। उसमें सावित्री की कहानी लिखी थी, कैसे एक तांत्रिक ने उसे अपनी सिद्धि के लिए बलि दी थी और कैसे उसने मरते वक्त श्राप दिया था कि जो भी इस तालाब के पास आएगा वह उसकी आत्मा के कब्जे में आ जाएगा। डायरी पढ़ने के बाद तीनों दोस्त गांव वापस लौट आए, लेकिन उस रात राहुल को नींद नहीं आई। उसे बार बार एक औरत की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद करो। उसने इसे सपना समझकर टाल दिया,
लेकिन सुबह जब वह उठा तो उसके हाथ पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। मोहित और नेहा भी परेशान थे। मोहित ने बताया कि उसने रात को अपने कैमरे में एक तस्वीर देखी जिसमें एक औरत की परछाई थी जो तालाब के पास खड़ी थी। नेहा ने कहा कि उसे बार बार एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा हो। राहुल ने फैसला किया कि वे दोबारा तालाब जाएंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। उसने माँ जी से बात की, जिन्होंने बताया कि सावित्री की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तांत्रिक का बनाया हुआ एक ताबीज तालाब में डुबोया जाएगा। लेकिन वह ताबीज कहाँ है, यह कोई नहीं जानता था। माँ जी ने चेतावनी दी, उस तालाब में कुछ ऐसा है जो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। अमावस्या की अगली रात तीनों दोस्त फिर तालाब की ओर गए। इस बार वे अपने साथ कुछ पूजा का सामान और एक पुराना तंत्र ग्रंथ ले गए जो नेहा ने गांव के एक पुजारी से लिया था। तालाब के पास पहुंचते ही हवा में एक भयानक चीख गूंजी। राहुल ने अपने कैमरे को ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक तालाब के बीच से एक औरत की आकृति उभरी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खाली थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वह सावित्री थी। तुमने मुझे क्यों जगाया? उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं सावित्री, हमें बताओ, वह ताबीज कहाँ है? सावित्री ने हंसते हुए कहा, वह ताबीज मेरे साथ तालाब में है, लेकिन उसे लेने की हिम्मत तुम में से किसी में नहीं है। मोहित ने डरते हुए तालाब में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने कीचड़ में पैर रखा, उसे लगा कि कोई उसे नीचे खींच रहा है। राहुल और नेहा ने उसे बाहर निकाला, लेकिन मोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने बताया कि उसे तालाब में सैकड़ों हाथ दिखे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने तंत्र ग्रंथ खोला और उसमें लिखा एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ रहा था, तालाब से एक चमकदार ताबीज उभर कर बाहर आया। सावित्री चीखने लगी और उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। नेहा ने ताबीज को उठाया और उसे तालाब के बीच में डुबो दिया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और सावित्री की आत्मा गायब हो गई। तीनों दोस्त गांव वापस लौटे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर सुकून था। गांव वालों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और माँ जी ने कहा, तुमने सावित्री को आजादी दी, लेकिन अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। काला ताल कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा। राहुल ने इस पूरी घटना को अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। वीडियो वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा, लेकिन राहुल, मोहित और नेहा ने कभी उस तालाब की ओर दोबारा मुड़कर नहीं देखा।